ऋषभ, ऋषभ, प्रियंका, ऋषभ आँख खोलो, ऋषभ आँख खोलो प्लीज, ऋषभ। जी भैया। वहां सब ठीक है प्रियंका? पता नहीं भैया, मैंने जो सोचा था उसका उल्टा ही हो गया। मुझे तो लग रहा था कि जेठी जेठानी जी को नुकसान पहुंचाएंगे, लेकिन उन्होंने तो खुद घायल होकर जेठानी जी को बचा लिया। तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि हमने जो सोचा वो गलत है, वहां सब कुछ ठीक है? दिख तो ऐसा ही रहा है भैया, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं कोई गड़बड़ है। और मेरा यकीन करो प्रियंका, अनुष्का और उसके बच्चे की जिंदगी खतरे में है। इस बच्चे का तो मैं कुछ बिगड़ने नहीं दूंगी भैया, भले ही जेठ जी लाख कोशिश कर ले। फिलहाल तो मेरे पास इस बात का कोई सबूत नहीं, पर मैं जानती हूँ कि जेठ जी के इरादे ठीक नहीं हैं। पहले आपको बदनाम करने की और फिर बर्बाद करने की ऐसी साजिश रची जेठ जी ने कि हमें से किसी को पता नहीं चला। और अब तो मुझे डर है भैया कि ऐसे ही हमें पता नहीं चलेगा और वो इस बच्चे को नुकसान पहुंचाने की कोई चाल चले। तारीफ करती हूँ मैं तुम्हारी प्रियंका, मेरी आंखों में धूल झोंकने वाली तुम पहली हो। मैंने तुम्हें क्या समझा था और तुम क्या निकली। नहीं अम्मा, मैं खबरदार जो मुझे अम्मा कहा तो। मैंने आपकी आंखों में धूल नहीं झोंकी है। शायद तुम्हारी मुट्ठी में थोड़ी और धूल बाकी रह गई जो तुम अब झोंक रही हो। प्रियंका, मैंने अपने कानों से सुना है जो तुम अपने भाई से कह रही थी। मैं आपसे भी ये बात करने वाली थी। यही कि ऋषभ के इरादे ठीक नहीं है, वो तुम्हारे भाई के खिलाफ साजिश रच रहा है। तुम्हें शर्म नहीं आई? मेरे बेटे के बारे में अपने मुंह से ऐसी बात निकालते हो। मेरा वो बेटा जो तुम्हारी जेठानी जी और तुम्हारे भाई के पाप को अपने सर ले रहा है। आप गलत समझ रही हैं। गलत तो मैंने तुम्हें समझा था प्रियंका, पर सही तुम्हें ऋषभ ने समझा था। वो तो शुरू से ही कह रहा था कि तुम बहू के भेष में लामबाज के घर खरबंदाज की दुश्मनी निभाने आई हो। और आज वो बात सच साबित हो गई। तुम लांबा कभी थी ही नहीं, तुम ठेठ खरबंदा, शादी के पहले भी और शादी के बाद भी। इन लेजर्स के साथ सर फोड़ने से नुकसान पूरा नहीं होगा राहुल। जानता हूं डैड, लेकिन ये नुकसान हुए क्यों है अब धीरे धीरे मेरी समझ में आ रहा है। थोड़ी सही, ये क्या कह रहे सर? लांबा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को किसने कुणाल खरबंदा के साथ मिलकर नुकसान पहुंचाया है, ये समझ में आ गया डैड? राहुल, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम अपनी गलतियों को किसी और के सर पर थोपने की कोशिश कर रहे हो? नहीं डैड, मैं तो। प्रियंका, हेलो डैड, हाँ प्रियंका बोलो बेटा। अम्मा बहुत परेशान है डैड। आप देखिए ना, मुझसे भी नाराज है तो मैं भी मना नहीं पा रही हूँ अम्मा को। आप जितनी जल्दी हो सके यहाँ आ जाइए प्लीज। ठीक है बेटा, मैं आ रहा हूँ।
रानी जी, मैं ऋषभ के लिए चाय बनाने जा रही हूँ, तुम पियोगी? नहीं, लेकिन मुझे आपसे कुछ पूछना है। कहो। वो नर्सिंग होम में आपको व्हीलचेयर यूज करने के लिए किसने कहा था? ये ऋषभ भी देखो ना, कैसे जिद कर बैठे। मेरा तो दिल दहल जाता है जब मैं ये सोचती हूँ कि अगर वो एक्सीडेंट होता तो न जाने क्या होता। प्रियंका, तुमने फादर की इंस्टिंक्ट्स को देखा? ऋषभ किस तरह से कूदकर अपने बच्चे को बचाने लगे। हाँ। जेठ जी इस बच्चे को अपना बच्चा मानते हैं? ऑफ कोर्स प्रियंका। आर यू श्योर? मतलब आपको यकीन है ना कि वो आपके और भैया के रिश्ते को हजम कर चुके हैं? ये क्या बेकार की बातें कर रही हो तुम प्रियंका? आखिर तुम आखिर कहना क्या चाहती हो? जेठानी जी, मैं कैसे, देखिए आप तो जानती है ना कि किन हालात में ये एक्सीडेंट हुआ, और आपने देखा ना एक्सीडेंट के वक्त कैसे व्हीलचेयर के दोनों व्हील्स निकल गए। आपको उसमें कुछ भी अजीब, कुछ अननेचुरल नहीं लगा? नहीं। अच्छा ठीक है, बस इन दिनों आप थोड़ा ज्यादा सावधान रहिए। सावधान रहो? किससे? ऋषभ से? प्रियंका, बेहतर होगा अगर तुम दोबारा ऋषभ के बारे में ऐसी बातें ना करो। कहीं ये हादसा सचमुच में एक्सीडेंट तो नहीं था? पता तो करूं। Excuse me, Mrs. Lamba. I'm Dr. Sharma. हेलो। आपका गुस्सा जायज है। एक खराब व्हीलचेयर की वजह से बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता था, पर मैम वो व्हीलचेयर ना तो इस हॉस्पिटल की थी और ना वो वार्ड बॉय। और हैरानी की बात है कि वारदात के बाद वो व्हीलचेयर गायब हो गई। थैंक यू डॉक्टर, आई एम सॉरी। वो व्हीलचेयर ना तो इस हॉस्पिटल की थी और ना वो वार्ड बॉय। और हैरानी की बात है कि वारदात के बाद वो व्हीलचेयर गायब हो गई। बाबू रानी, अगर तुम भी घर जा रही हो तो मेरे साथ आ जाओ, मैं भी वहीं जा रहा हूँ। आप यहाँ? क्या मैंने तुमसे पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो व्हीलचेयर आपने किससे ली थी जेठ जी? वो व्हीलचेयर ना हॉस्पिटल की थी और ना ही वो वार्ड बॉय। कौन क्या है, किसका है किसका नहीं है, जब इन बातों में मैं नहीं पढ़ रहा हूं तो तुम क्यों पढ़ रही हो? मतलब? कुणाल कितना अनुष्का का है
कितना नहीं है, क्या मैंने तुमसे ये पूछा? वो बच्चा कुणाल का कितना है और कितना मेरा है, क्या मैंने तुमसे ये पूछा? जब इतने बड़े बड़े सवालों के जवाब मैं नहीं ढूंढ रहा हूं, तो तुम किन सवालों के जवाब ढूंढते हुए अस्पताल में भटक रही? आप मेरे सवाल जानते हैं जेठ जी, और मैं उनके जवाब जानती हूँ। और आप जानते हैं कि मैं जानती हूँ, है ना? जानकर कर भी क्या लोगी? आपको वो करने नहीं दूंगी जो करने का आप इरादा रखते हैं जेठ जी। अब जेठानी जी पर हमेशा मेरा पहरा रहेगा। मैं उनकी परछाई बनी रहूंगी जेठ जी। दूसरों की परछाई बनने के चक्कर में कहीं अपना वजूद न खो बैठना। अच्छा हुआ डैड जो आप आ गए। हाँ सच, यहाँ की हालत जानने के बाद अच्छा हो जो मैं आ गया। डैड, मैंने आपको इसलिए बुलाया था कि मुझे अपने यहाँ आने की वजह समझ में आ चुकी है प्रियंका। फिलहाल मुझे जो भी बात करनी है ऋषभ से करनी है। तुम एक काम करो, कैलाश को फोन करो और आज शाम की चाय के लिए बुला लो। बड़ा दिल कर रहा है उससे मिलने का। जी जी। हेलो। हाँ बेटा बोल। बाबूजी, डैड गोवा से लौट आए हैं और वो आज शाम की चाय आपके साथ पीना चाहते हैं। मैं जानता था रमन आएगा और सब ठीक हो जाएगा। अगर मीरा पे कोई काबू पा सकता है तो वो रमन ही है, मैं जानता हूं। ठीक है, मैं आज शाम को चाय पे आ रहा हूं। जी बाबूजी, बस चंद घंटे और फिर लगता है सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। ऋषभ तुम्हारी मां मानती है, मैं मानता हूं कि ये होने वाला बच्चा एक पाप का नतीजा है। और मेरा ये मानना है कि होने वाला बच्चा मेरी अनुष्का का बच्चा है। पाप और पुण्य के रास्ते तो हम जा ही नहीं रहे। ऋषभ जानते हुए बच्चा क्या साबित करेगा कि आखिर हम खरबंदा से हार गए। जब हम जीत रहे थे तो कौन से 4 चांद लग रहे थे इस घर को डैड। ये जीत हार, पाप पुण्य, दोस्ती दुश्मनी को जिंदगी बनाकर बहुत जी लिया। अब मैं अनुष्का और उसके बच्चे को अपनी जिंदगी बनाकर जीना चाहता हूं। और डैड, मैं चाहता हूं कि इसे मुमकिन करने में आप मेरी मदद करें। अगर कांटा मेरे पांव में गड़ा हुआ है और मुझे उस दर्द से कोई एतराज नहीं, तो क्यों लोग उस कांटे को टटोल टटोल कर मुझे दर्द देना चाहते हैं? क्या चाहते हो तुम हमसे? डैड,
खरबंदास का जिक्र ना हुआ हमारे घर में। खरबंदास ये नाम कभी मेरे कान में ना पड़े। खरबंदास का हमारी जिंदगी में कोई नामो निशान ना रहे। हालात के इस तूफान में मैं आपसे बस तिनके भर का सहारा चाहता हूं। जब तुम दिल खोलकर बात कर ही रहे हो तो मुझे भी सारी सच्चाइयां सामने रखकर बात करने दो। खरबंदा का नाम और निशान दोनों हमारी जिंदगी में रहेंगे। बार बार उनका जिक्र इस घर में होगा, बार बार वो नाम तुम्हारे कान में पड़ेगा, बार बार ये कांटा टटोला जाएगा और बार बार तुम्हारा दर्द उठेगा। और तुम्हारे दर्द से मुझे और तुम्हारे डैड को दर्द होगा ऋषभ, क्योंकि इस घर के एक हिस्से का नाम प्रियंका है। लांबा तो वो सिर्फ नाम की है, असल में तो वो खरबंदा ही है। प्रियंका को समझाया भी जा सकता है। मैं बहुत बार कोशिश कर चुकी हूँ ऋषभ, मैंने उससे बात भी की, लेकिन मीरा प्रियंका से बात अब मैं करूंगा। ऋषभ, जानता हूं तूने बहुत बर्दाश्त किया है बेटा। तूने हमसे मदद मांगी है कि हम तेरे लिए क्या कर सकते हैं। ठीक है, अब जो भी करना है मैं करूंगा। आइए ना। डैड काफी देर से आपका इंतजार कर रहे हैं। आइए। आजा आजा कैलाश, आया। देख, हम सभी तेरा इंतजार कर रहे हैं। क्या लेगा, चाय कॉफी? तू तो जानता ही है कि हमारे यहाँ बेटी के ससुराल में पानी भी नहीं पीते। और अब तू चाय पी सकता है कैलाश। क्योंकि अब ये बंदिश तुझ पर लागू नहीं होती। मैंने तुझे यहां बुलाकर तकलीफ इस देती है कैलाश कि तू अपनी बेटी प्रियंका खरबंदा को यहां से ले जा। और जाते जाते एक प्याला चाय दोस्ती के नाम जरूर पीते जाना, क्योंकि अब ये तेरी बेटी का ससुराल नहीं रहा।